नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 9 PM न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। राजधानी में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैंसर एड सोसाइटी एवं एडा फाउंडेशन के द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं हेल्थ टॉक का आयोजन कैंसर एड सोसाइटी के रीजनल ऑफिस में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया की उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर SP जायसवाल KGMU एवं डॉक्टर शालिनी सिंह वर्ल्ड बैंक से उपस्थित रहे। एडा फाउंडेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पूजा शाही के द्वारा उपस्थित महिलाओं को महामारी से संबंधित विषयों पर खुलकर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए कैंसर एड सोसाइटी की रीजनल डायरेक्टर समर पारकर का सभी ने आभार व्यक्त किया। देखिए इस संबंध में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया और अन्य अतिथियों ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने बहुत सारे काम पिछले अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए खासकर किए हैं। बात करते हैं उनसे सीधे। सबसे पहले मैम, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप एक महिला होते हुए बहुत अच्छे चीज़ें आपने साबित की हैं कि कैसे काम कर सकती हैं महिलाएं, दिन रात कैसे दौड़ सकती हैं। बहुत से लोग इस कैंसर एड सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज है महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का केवल एक दिन नहीं होता है, महिलाओं के लिए सारे दिन बराबर हैं। महिलाएं बहुत मेहनत से काम करती हैं और वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। तो अपने आप को कहीं कमज़ोर ना समझें, कहीं छोटा ना समझें। वो आपका समान अधिकार है, समान उसमें आप खड़ी हैं। और सरकार ने भी आपको बहुत सारी योजनाएं दी हैं जिसके माध्यम से आपको समानता का अधिकार मिला है। समानता से भी ज़्यादा अधिकार मिले हैं महिलाओं को। तो एक सरकार के द्वारा भी कोशिश की जा रही है और अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है तो उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, किस किस तरीके की जो योजनाएं चलाई थी सरकार ने महिलाओं के लिए, खासकर जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें महिलाओं के लिए उनका नाम आगे आ रहा है, तो वो क्या होगा? जैसे स्कूल में हम बच्चे का नाम लिखाते हैं, कभी बच्चे का नाम के आगे पिता का नाम लिखा जाता था। अगर किसी वजह से पिता नहीं है, डाइवोर्स हो गया, आपस में नहीं साथ रह रहे, तो भी पिता का नाम ही लिखा जाता था। लेकिन अब स्थिति में अंतर आया है। अब महिला का नाम लिखा जाता है और अगर पति साथ में नहीं रहता तो महिला का ही नाम खाली आगे चलता है। और अगर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे मकान दिए गए हैं जिसमें महिलाओं को वो सारी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से ही की गई है, महिला के नाम से उसको दिया गया है। और महिलाओं को जो कुपोषण की बात आती है, गाँव में महिलाओं को कुपोषित होती हैं या गर्भधारण करती हैं तो उस समय उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए एक योजना लाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की योजना लाई गई है। बेटियां जो पहले भ्रूण हत्या हो जाती थी और वो गर्भ में ही मार दी जाती थी और आगे बढ़ने के चांस नहीं मिलते थे, आज बेटियों को पैदा और जो जिन कारणों से वो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, वो सारे कारण ही समाप्त कर दिए गए हैं। उन सारे कारणों में जैसे बेटी को पढ़ाने से लेकर, छोटे जन्म से लेकर फिर उनके पढ़ने, प्राथमिक शिक्षा, फिर उसके बाद हायर स्टडीज़, माध्यमिक शिक्षा, फिर हायर स्टडीज़ और उसके बाद उसकी शादी तक की सारी योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है जिससे बेटियां आगे बढ़ सकें, आगे आ सके। और रजिस्ट्री अगर हम कराते हैं, मकान की रजिस्ट्री कराते हैं और महिला के नाम से अगर मकान रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज की छूट है। इसी तरह से नगर निगम में छूट है। इसी प्रकार से अभी हमने एक महिला बाज़ार बनाने की योजना बनाई है नगर निगम के द्वारा, जिसमें महिलाओं का महिलाएं स्वावलंबी बन सकें, क्योंकि जब तक उनके शिक्षा नहीं होगी और वो स्वावलंबी नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने के चांसेस, वैसे तो महिला को आगे बढ़ने के चांसेस हर तरह से हैं, हर उम्र में है और हर उसी स्थिति में है। लेकिन अगर वो शिक्षित है तो वो सारे समाज को भी शिक्षित कर सकती है, आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर वो अपने पैरों पर खड़ी है तो निश्चित रूप से वो सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका 9 PM न्यूज लाइव में। आज महिला दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे और छोटा सा इंट्रो आपका। जी, मैं डॉक्टर SP जायसवाल हूँ। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्वीन मेरी हॉस्पिटल हूँ और सीनियर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स गायनी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। चूँकि हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस का जो थीम है उसमें है कि लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ ऑफ अ वुमन एंड इट इज़ रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन। आप सोचते हैं इस महिला दिवस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस महिला दिवस की
शुरुआत जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, जो कि कोपेनहेगन से शुरू हुआ है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं महिलाओं का जो बहुत सारी महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं है। हमारे ही देश में नहीं, विश्व के स्तर पर भी ऐसा है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं मिले हुए हैं, और उसी अधिकार को पाने के लिए उसकी याद में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अधिकार के नाम पर जैसे आप कहेंगे क्या अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, अपनी बात को खुले तौर पे बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार जो हैं वो इस आ जाते हैं। ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि एक दिन हमने सारी चीज़ें याद कर ली और उसके बाद साल भर भूल गए। ये है कि इसको एक दिन को निश्चित करा गया है जिसको याद दिलाया जाए। बेसिकली ये चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग हर समय चाहिए होती है, चाहे वो हमारी छोटी बच्ची हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बड़ी माँ हो या हमारी दादी हो। पूरे जीवन में हर समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। डॉक्टर पूजा शाहीन अहमद हमारे साथ हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है शाहीन जी। ये बताइए कि क्या काम शुरू किया आपने, किस तरीके से, और कौन कौन सी आपकी फाउंडेशंस रही हैं, कैसे स्टार्ट किया, कैसे मन में आया कि इसको करना चाहिए? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और वुमेंस डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा शाहीन अहमद और मैं लखनऊ से हूँ। और 2016 में मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से ही जो है वुमेन हाइजीन पर अपना काम स्टार्ट किया, और हमारा पहला काम मदरसों में जाकर के लड़कियों को, महिलाओं को उनकी हाइजीन के बारे में अवगत कराना था। और ये सिलसिला तब से जो है वो चलता रहा। फिर हम स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गांव के इलाकों में सब जगह जा करके अपनी वर्कशॉप्स करते रहे। और उस वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ वर्कशॉप ही नहीं करते हैं, हम लोग सैनिटरी पैड्स का भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज लगभग 5 साल हो गए हमारी संस्था को ये काम करते हुए, एल्डा फाउंडेशन को, और हम 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स इस पर कर चुके हैं और 60 से 70 हज़ार सैनिटरी पैड्स हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी हमारी जो मुहिम है वो ख़त्म नहीं हुई है। हमारी नई मुहिम में हमने 2 अक्टूबर 2021 में एक रोजगार योजना भी शुरू करी उन महिलाओं के लिए जो कि जिनके पास पैसे इतने भी नहीं है कि वो उन जरूरी दिनों के लिए कुछ अपने लिए लेकर के एक हाइजीनिक तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो उसी के लिए हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम रोजगार दे रहे हैं, फ्री सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं, और जीत के नाम से हमारी कैनोपीज एक दुकान हम उनको खोल करके दे रहे हैं जिसमें कि एक हाइजीन कॉर्नर है, और कोई भी महिला वहां आए तो उसको वो सामान वहां पर मुहैया कराया जाएगा। जो नहीं पे करने की कैपेसिटी में उनको फ्री कराया जाएगा, और जो पे भी कर सकते हैं उनके लिए भी वो बहुत ही सस्ती दरों में है और क्वालिटी कंट्रोल्ड है। तो हमारी मुहिम यही है कि इस दौरान जो कोविड फैला है, 2 साल में दुनिया का नजरिया ही बदल गया है एक दूसरे को देखने का, लेकिन जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी हैं वो कभी नहीं बदलती हैं। जैसा कि अभी युद्ध हो रहा है तो आप देख रहे हो कि यूक्रेन में भी हजारों महिलाएं रेलवे स्टेशन पे बैठी हैं। तो वो रेलवे स्टेशंस पे बैठी हैं, लेकिन उनकी जो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, वो कभी नहीं बंद होती है। तो उसी के लिए हमें ये अवेयरनेस फैलानी है, हमें ये जागरूकता फैलानी है कि हर वो महिला जिसका ये पूरा अधिकार होना चाहिए। और मेरी हर समय सरकार से भी ये अपील रही है कि इसको फ्री में अब सरकार को हर जगह मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये हम महिलाओं का वो अधिकार है। ये एक ऐसी प्रकृति ने हमें तोहफा दिया है जो कि मातृत्व की ओर हमको ले जाता है। और इसके लिए मैंने अपनी ही एक लाइन बनाई है, द हिडन ब्लीडिंग क्रिएट्स न्यू लाइफ। ये एक ऐसी ब्लीडिंग रसस्राव है जो कि एक नए जीवन को जन्म देता है। तो इससे हमें छुपना नहीं है, इसको हमें पाप नहीं समझना है। ये एक बहुत ही प्योर और पायस चीज है। कैंसर एड सोसाइटी ने आज वुमेन्स डे पे जो प्रोग्राम किया था उसका नाम था अवध की शान बेटियां। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि अवध में यानी हमारे पूरे यूपी में, लखनऊ में स्पेशली जो भी महिलाएं अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं उन्हें एक मंच पे इकट्ठा करना, ताकि जैसे हम कहते हैं हम अपनी चीजें करते तो हैं लेकिन शेयर करके हम उसे ज्यादा बेहतरी से कर सकते हैं। तो ये एक मकसद था
था कैंसर एड सोसाइटी का कि अलग अलग मंच पे से महिलाओं को इकट्ठा करें, और उन्होंने जो काम किया है और इकट्ठा हो कि महिलाएं और क्या काम कर सकती हैं, और उसके लिए हम बात करें। हमारी गेस्ट थी मेयर मैम संयुक्ता भाटिया मैम, वो आई थी और वो हमारी प्रेरणा है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन उन्हीं के थ्रू हुआ था और उन्होंने हमें सिखाया था कि किस तरह से महिलाओं में जो शक्ति होती है हम उसका आधा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए हमें एकजुट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कैंसर एड सोसाइटी बात करता है महिलाओं की, स्पेशली कैंसर के से रिलेटेड। हमारा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का हमारा लेक्चर था डॉक्टर एसपी जायसवाल मैम ने, और वर्ल्ड बैंक से शालिनी मैम थी, और हमारे बीच में है डॉक्टर शिखा गुप्ता जो कि नेचुरोपैथी पे भी वर्क करती हैं। नेचुरोपैथी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोगों को अवेयर नहीं है कि वो भी कितना सक्सेसफुल है। तो कैंसर एड सोसाइटी का जो मेन मकसद है वो सारी विंग्स को एक साथ लाना। कैंसर एड सोसाइटी खुद होम्योपैथिक पे काम करती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे वो करती है, और हम अब बात करेंगे मैम से। क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक, नेचुरोपैथी पे पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ, और अभी रिसेंटली पैलिएटिव केयर से मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ चैप्टर से काम कर रही हूँ। कैंसर पेशेंट्स पे नेचुरोपैथी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसमें मड थेरेपी हम देते हैं अफेक्टेड एरिया पे या रिलेटेड ऑर्गन्स पे, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। पानी के बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन से बात बनती है, डाइट से बात बनती है, तो ये लोगों तक पहुँचना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए कि ये ड्रगलेस सिस्टम है। जब हम मिट्टी को, पानी को ही ड्रग के रूप में अपना सकते हैं तो इतनी हैवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले इसकी जागरूकता आएगी तो लोगों तक, घर घर तक पहुँचे ये बात, और वो मैं सिखाती भी हूँ तो वो अपने घर में ही अपने इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा ले सकते हैं, पानी की चिकित्साएँ ले सकते हैं, तो ये हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम बात करते हैं डायरेक्टर पीयूष गुप्ता सर से कि सर सबसे पहले ये बताइए कि आज तो महिला दिवस पे, तो महिला दिवस में मैंने देखा है आपकी कैंसर एड सोसाइटी में महिलाएं काफी एक्टिव हैं और अच्छा काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पर खासकर? सबसे पहले तो विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं उनको कैंसर एड सोसाइटी और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। अगर हम महिलाओं की बात करें तो शायद जेंट्स होके हम एक शब्द अगर माँ ही सोचें तो होता तो एक ही अक्षर है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो पूरी किताब है। शायद हमारी, आपकी और सबकी उत्पत्ति उस माँ से ही हुई है। हम अगर कैंसर एड की सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ महिलाओं का प्रमुख योगदान रहा है। हमारे यहाँ जो एक निदेशक हैं नेहा त्रिपाठी, वो वर्ल्ड यंग कैंसर लीडर का खिताब जीत चुकी हैं। माने विश्व में अगर वर्ल्ड यंग कैंसर लीडर का खिताब जीता है, वो भी लखनऊ जैसे एक छोटे शहर से जाके, तो वो बहुत बड़ी बात है और गौरव की बात है पूरे देश, प्रदेश और इस शहर के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ समर पार्कर जो सहायक निदेशिका हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने ग्लोबल पीस प्राइज मालदीव्स में पाया था, और वो भी बहुत ही कर्मठ और एक हार्ड वर्किंग लेडी हैं। दोनों ही माताएं भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और उनके साथ में वो कार्य भी कर रही हैं, जैसे आज का कार्यक्रम समर मैडम ने कराया है। तो हम यही चाहेंगे कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और उनकी क्षमताएं जो हैं उसके अनुसार उनको काम भी देना चाहिए। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बल्कि बहुत आगे। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।